जय श्री महाकाल दोस्तों आज आपके लिए मैं मेडिटेशन का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आपको इसमें मैं बताऊँगा कि क्या होता है मेडिटेशन, किस तरह करना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं आपको। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वीडियो में इसके फ़ायदे गिनाना चाहूँगा ताकि आप आगे का वीडियो आपको अच्छा लगने लगे और आपको समझ आए कि क्यों करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों क्यों करना चाहिए और क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मेडिटेशन जो होता है इसमें क्या होता है, आप एक जगह अपना ध्यान फोकस करते हैं और इससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो एक कंसंट्रेशन होता है, पहला तो सबसे बड़ा लाभ जो होता है वो आपका बढ़ता है। आपके जो रेगुलर के काम होते हैं उसमें भी आपकी क्षमता जो होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। दूसरी बात दोस्तों, हम लोग ज़्यादातर देखते हैं लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, ऑफिस की टेंशन या किसी ना किसी तरीके की टेंशन आजकल बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस टेंशन के कारण लोग उसको थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए, उसको भूलने के लिए क्या करना शुरू करते हैं, शराब पीना शुरू करते हैं। दोस्तों शराब जो होती है जब तक उसका नशा रहता है तब तक भुला तो देती है, मगर हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। कुछ लोग सिगरेट वगैरह भी पीते हैं, उससे भी मतलब देखा जाता है टेंशन कम होती है, मगर आपको सिगरेट के नुकसान पता ही है कि लंग्स वगैरह ख़राब होते हैं और बहुत सारी दिक्कतें जीवन में आती हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से अच्छा मेडिटेशन है, क्योंकि उसमें आपका हर तरफ से लाभ ही होता है। आप खुद ही नोटिस करेंगे, आप जो पहले से तनाव जो है आपका कम होगा, आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल भी कर पाएंगे और चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाएंगे। दिमाग की क्षमताएं जो हैं वो आपकी बढ़ती जाएगी, आपको जो कंट्रोल है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। आसपास भी पॉजिटिविटी जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आसपास आपके घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने आप ही बनना शुरू हो जाएगा और आपके घर में भी शांति का माहौल बढ़ेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ लाभ, इससे ज़्यादा और बहुत सारे लाभ हैं जिसके अगर मैं बताने जाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए चलिए मैं आपको आगे बढ़ के बताता हूं कि इसको किस तरह करना चाहिए। अधिकतर लोग मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं मगर असफल हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका कंसंट्रेशन बन ही नहीं पा रहा। तो आज आपके लिए मैं ऐसी टेक्निक आपको बताऊंगा जिससे आप मेडिटेशन के साथ साथ पूरा फोकस आपका बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्या कीजिए, आप जब भी मेडिटेशन के लिए बैठते हैं पहले आपने ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपने पूरा शरीर को ढीला नहीं छोड़ना। जो लोग ज़मीन पे बैठ सकते हैं वो ज़मीन पे बैठ जाइए, बट नीचे कुछ बिछा के बैठिए और आपने सीधा ज़मीन पे नहीं बैठना। और दूसरी चीज़, आप पीछे कुछ आप सहारा लेना चाहे ले सकते हैं, मगर आप ये ध्यान रखिएगा कि पूरा नहीं, आप पूरे दीवार से टच नहीं करना चाहिए आपकी बैक भी। उसके बाद दोस्तों आपने पूरा तन के बैठना है, ऐसा मतलब तन मतलब एकदम पीठ सीधी रखनी है, तभी आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे, मेडिटेशन कर पाएंगे। वरना ज़्यादातर लोग नोटिस करेंगे कि मेडिटेशन करते हुए उनका बैक में या फिर आपके ये लगा के चलिए उनको नींद वगैरह सी आने लग जाती है। तो दोस्तों इसके बचने के लिए आपको पूरी पीठ जो है सीधी एकदम तन के आपको बैठना पड़ेगा। इससे आप नोटिस करेंगे आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा बनेगा। दूसरा दोस्तों, कुछ लोगों के जैसे घुटनों में दिक्कत होती है वो कुर्सी वगैरह पे भी बैठ सकते हैं, मगर उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कुर्सी होती है वो मतलब जैसे हमारे जो पैर होते हैं वो थोड़े ऊपर ज़मीन से उठे होने चाहिए, इससे भी आपका कंसंट्रेशन अच्छा बनेगा। उसके बाद दोस्तों आपको उस कुर्सी पे भी जब भी बैठना है तब भी आपने पूरा तन के बैठना है, मतलब अपना पीठ पूरी सीधी रख के बैठना है। ऐसा ढीले ढाले बैठेंगे तो आपको मेडिटेशन करते करते नींद आने लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपने कुछ और चीज़ों का भी ध्यान देना है पूरा। दोस्तों आपने ये भी ध्यान रखना है कि मेडिटेशन करते हुए आसपास ऐसा ना हो कि आप शोरगुल में, क्योंकि आपकी भी शुरुआत होगी, आसपास शोर ना हो। अगर हो सके रात को कीजिए जब शांति का माहौल हो। धीरे धीरे आप कहीं पे भी बैठ के मेडिटेशन कर पाएंगे, बट अभी जब आपका शुरुआत हो खासकर तो ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय कीजिए जब आसपास शोर ना हो। उसके बाद दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान देने के बाद आप अपना मेडिटेशन जो है शुरू कर सकते हैं। मेडिटेशन शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले अपनी बॉडी और अपना माइंड को रिलैक्स करना होगा, ताकि जैसे बहुत लोगों का फोकस नहीं बन पाता उसमें सहायता मिले। उसके लिए दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना है, अनुलोम विलोम जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो ही चुका है, इसको आप कम से कम 20 बारी अनुलोम विलोम कीजिए। करने के बाद आप सेकंड चीज़, क्योंकि अनुलोम विलोम से आपकी जो बॉडी है रिलैक्स होएगी, आपका कंसंट्रेशन थोड़ा बेटर होगा, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचेगा, आपको सहायता मिलेगी। मगर फिर भी क्या होता है दोस्तों, इतना अच्छा जो है हम लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते।
उसके बाद सेकंड चीज़ आपने करनी है, आपने क्या करना है, नाक से गहरी सांस भरनी है अंदर। उसके बाद सांस जो है मुंह से छोड़ देनी है, और उसके बाद जब आपने सांस अंदर ले ली है तो आपने हूँ बोलना है। मतलब अंदर अंदर मन में हूँ 100, मुंह से छोड़ते हुए 100 बोलना है। बोलना नहीं है, अपने अंदर मन में बोलना है। और मुंह से ऐसा नहीं है कि आपने पूरा बड़ा सा मुंह खोल के छोड़ना है, एकदम छोटा सा मुंह खोलिए और धीरे से सांस जो है अपनी बाहर छोड़ दीजिए। इस तरह आप 10 मिनट कीजिए। पहले 10 मिनट आप अलार्म की घड़ी में या कहीं पे आप लगा सकते हैं शुरू करने से पहले, और गिनना नहीं है आपने कि कितनी बारी हो गया कितनी नहीं। उसके बाद इस तरह आपने 10 बारी करना है। 10 बारी करने के बाद उसके बाद आपने जिन भी आप इष्ट को पूजते हैं मानते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ जी भगवान तो निराकार होता है, तो ओम का जाप कर सकते हैं। या फिर जैसे शिव जी को मानता है कोई, तो वो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकता है। जो विष्णु भगवान का मानता है वो ओम नमो नारायण का जाप कर सकता है। इस तरह अलग अलग आप जिनकी भी आपकी मान्यता है आप उनका जाप कीजिए। आपने कोई माला नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना, बस आंखें बंद करके जब आपका 10 मिनट हो जाए उसके बाद आपने आंखें बंद करके ही नॉर्मल सांस लेनी है। और अगर जैसी आपको मतलब आती है सांस आने दीजिए, ध्यान उस पर ज़्यादा नहीं देना, बस अपना मंत्र की ओर ध्यान दीजिए। और 5 मिनट आप लगा के चलिए, आपने मंत्र करना है जब तक आपको कंफर्टेबल हो। उसके बाद दोस्तों आपने आप आंखें बंद करके पीठ सीधी जैसे है वो ऐसे ही रहना है और करके बैठ जाना है। अब आप नोटिस करेंगे आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है मेडिटेशन में बहुत अच्छा बनेगा और आप बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था पूरी विधि। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो कुछ तो आप मेरे से कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इसमें दोस्तों बहुत ही सरल विधि है, आपको फोकस कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनेगा, आपका दिमाग का लेवल भी इससे बढ़ेगा और आपका जो सोचने की समझने की शक्ति है वो भी बहुत अच्छी होती जाएगी। बहुत आप पॉजिटिव फील करेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो इसको आप कीजिए जितना आपको कंफर्टेबल लगे। ऐसा नहीं है कि कई बोले कि हाँ 6-6 घंटे, ज़रूरी नहीं है, जितने आपको कंफर्टेबल लगे। अब मिनिमम जो होता है कोशिश कीजिए आधा घंटा अलग इसके लिए निकालिए और टाइम स्पेंड कीजिए अच्छा सा मेडिटेशन के लिए। अपने घर के आसपास का एनवायरनमेंट भी अच्छा कीजिए। अगर आप चाहें, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे मतलब कई पहाड़ वगैरह पे, जैसे आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है तो अभी तो नहीं, बट जब कहीं भी आप कहीं अच्छी जगह जाते हैं तो ऑब्वियसली मतलब जैसे पहाड़ वगैरह पे इतना अच्छा व्यू होता है तो ऑब्वियसली मन नहीं करेगा आपका कि हम आंखें बंद करके करें। तो उसमें आप सबसे पहले जो पहले की प्रोसीजर है वो सारा आंखें बंद करके कर लीजिए। 15 मिनट का 10 मिनट पहले हुम 100 का जाप करना है वो आप आंखें बंद करके कर लीजिए। फिर जो आपके देवता है उनका मंत्र कर लीजिए आंखें बंद करके। उसके बाद आप जब ये दोनों हो जाए आप आंखें खोल के नेचर की तरफ भी एक पूरा ध्यान दे सकते हैं। आंखें खोल कर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ये जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा मेडिटेशन में उस तरह आपका फोकस वहाँ पे भी बनने लग जाएगा और आप आंखें खोल कर भी मेडिटेशन कर पाएंगे और वो मेडिटेशन और ज़्यादा बढ़िया होता है और ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको कोई ऐसी जगह है, आपको जाते हो या आप ऐसी जगह ही रहते हो, तो आप बाहर बैठ के अच्छा व्यू है उसके सामने भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा फील होगा इससे। जब आपका मेडिटेशन हो जाए उसके बाद सबसे पहले अपने भगवान को याद करते हुए ज़मीन पे माथा टेकिए। उसके बाद उठ जाइए और आप अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। ये था दोस्तों पूरा मेडिटेशन का प्रोसेस कि किस तरह करना है, क्या करना है। तो इसको कीजिए और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सुधार लाइए। जय श्री महाकाल दोस्तों।